हेलो बच्चों, यार आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। इनके सरफेस एरियाज क्या होते हैं और वॉल्यूम क्या होते हैं। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है जिसकी सारी एजेस मतलब सारे फेसेस बराबर हों, और क्यूबॉइड क्या है जिसमें एल बी एच अलग अलग हो। ठीक, तो क्यूबॉइड में दिखा देता हूँ यार, ये है ना। तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस इसमें भी होते हैं, 6 फेसेस इसमें भी होते हैं। फर्क क्या होता है कि इसके फेसेस इक्वल होते हैं। जब हम क्यूब की बात करेंगे तो उनके सारे फेस इक्वल होते हैं, और इसके सारे फेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसको समझ लो कि जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया दो चीज़ें होती हैं। उसमें क्या होती हैं, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम एल लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम लोग एल एस ए, ठीक है ना, इससे दिखाते हैं। कैसे निकलता है यार, चार, इसमें हम लोग टॉप और बॉटम की बात नहीं करते, वैसे 6 होते, मगर जब हम टॉप और बॉटम की बात नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 फेस मिलेंगे। और एक फेस का एरिया कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर, और 4 होते हैं तो 4 से इंटू कर दिया, यानी 4a स्क्वायर जो है इसका सरफेस एरिया हो गया। अब इसमें भैया क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ 4 वॉल। अपने कमरे को सोचो, कमरा जो होता है उसको सोचो। तो कमरे में क्या क्या होता है, हमको छत निकालनी है, हटा देनी है लेटरल में, और जो डाउन साइड ग्राउंड है उसको हटा देना है, फर्स्ट को हटा देना है, बाकी चारों दीवारों का एरिया ले लेना है। ठीक है, वो कैसे आएगा भैया, तो जैसे यही कमरा है तो इसका ये हो गया 1, तो L इंटू बी। देखो ध्यान दो, तो इसमें क्या हो रहा है कि 4 वो हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, तो 2L प्लस B, ठीक है, इंटू H, 2L प्लस B इंटू H, ठीक है ना। ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इसमें हम लोग बेस और टॉप की बात नहीं करते, इसमें भी हम लोग बेस और टॉप की बात नहीं करते। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है भैया, अब इसमें बेस जो है और टॉप यानी दोनों की बात करते हैं। तो क्लोज फिगर जो होता है, जैसे क्लोज सॉलिड या सॉलिड की बात करें तब, तो 6a स्क्वायर, इसको सीधे सीधे हम लोग 6a भी लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर सीधे ऐसे, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। ठीक है, यहां यार TSA क्या हो जाएगा, TSA, इसको ध्यान दो, तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम कैसे निकलता है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें सारी साइड एक ही जैसी होती है ना, सब फेस एक ही जैसे होते हैं, तो क्या हो जाता है सीधे A इंटू A इंटू A मीन्स A क्यूब। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा यार,
यहाँ का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाता है कितना, L इंटू बी इंटू एच। ऐसे ध्यान रखना, जो एरिया होता है उसकी यूनिट जो है वो स्क्वायर में आती है, वो भाई स्क्वायर मीटर हो सकती है, स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकती है ना, और वॉल्यूम जो है वो क्यूब में आता है, ठीक है ना। तो यूनिट जो है वो जरूर से जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अगर मान लो एक की यूनिट कुछ सेंटीमीटर में दे रखी है, एक की मीटर में दे रखी है, तो भैया एक ही यूनिट में बदल लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सेंटीमीटर रखो एक मीटर रखो, ऐसा नहीं संभव। कैपेसिटी की जब बात होती है तो हमेशा वॉल्यूम की बात होती है। जब कभी कैपेसिटी की बात होगी तो हमेशा उसके वॉल्यूम की बात होगी, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई क्यूबॉइडल टैंक है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, इतने लीटर्स पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कोई क्यूबिकल टैंक है, इसे समझो, ठीक है। जैसे अब इसकी बात करें तो कोई क्यूबिकल टैंक है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है या वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे पूछ रहे हैं उसका एच बताइए। तो एच कैसे आती है, तो साइड ऑफ क्यूब, वो कैसे आती, ये होता है यानी क्यूब रूट, वॉल्यूम का क्यूब रूट, जो भी वॉल्यूम होगा उसका क्यूब रूट, ठीक है ना। इसमें कैसे देंगे, इसमें देंगे कि कैपेसिटी दे दी, एल बी दे दिया, पूछ रहे एच बताओ कितना है। तो जो कुछ दिया होता है, जैसे वॉल्यूम कहीं दिया है तो हम वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से इक्वल करते हैं, और जो जो वैल्यू उसमें दी होती हैं उनको रख के और उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसमें वॉल्यूम दे रखा है, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है सपोज 1000 वॉल्यूम दे दिया है ना, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे दे रखा है। अब अगर हमको एल और बी दे रखा है, तो एल और बी दे रखा है, तो हमको एल बी अगर दे रखा है तो भैया हम एल बी लिख लेंगे। तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू, इसको कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी इंटू एच। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, जैसे वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम मान लो इतना 1000। अब अगर एल बी दे रखा है और एच पूछा जा रहा है, मान लो एल जो है वो 10 दे रखा है ना, और आपका बी जो है वो कितना दे रखा है, सपोज 5 दे रखा है। तो एच निकालने की बात करें तो एच को हमको मालूम नहीं, एच ऐसे, ठीक। तो ये हो गया 50, यानी एच इक्वल टू इतना अपॉन 50, ठीक। जो आंसर आएगा वो आंसर, ठीक। तो इस तरीके से अब अगर मान लो यार ये चीज तो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है, इसी तरीके से इसमें भी ध्यान रखना, वॉल्यूम अगर दिया है तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से इक्वल करेंगे। अगर वॉल्यूम इसमें जैसे दिया है, साइड निकालने का है तो इसका क्यूब रूट, मान लीजिए यही चीज इसमें बात कर लें तो ये 1000 होता, अगर वॉल्यूम इसका 1000 होता वॉल्यूम, ठीक। तो हम क्या करते, इसका क्यूब रूट, तो साइड निकालने के लिए तो ये क्या हो जाता 10। क्यूब रूट क्लियर है ना, 3-3 के पेयर बनाते हैं, है ना भाई। अगर 3-3 के पेयर बनाओ, जैसे 1000 है तो हम लोग क्या करते थे, इसको डिवाइड करते और फिर 3-3 के पेयर बना लेते थे, यही तो करते थे। तो ऐसे निकलेगा। और कुछ चीज़ें जानकारी कर लो भाई। और ये तो हो गई इसकी बात।
अब मान लो यार ये एग्जाम्पल लिया है तो, है ना, ध्यान रखना, यूनिट को जरूर ध्यान रखना यार, क्योंकि यूनिट नहीं ध्यान रखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब भाई जैसे कैपेसिटी की बात हो, है ना, कैपेसिटी की बात हो तो कैसे करेंगे, या एक और चीज, जैसे मान लो इसी में इसका हम ये कहें कितनी लंबी इसमें रॉड रखी जा सकती है ना, तो इसका डायगोनल, ठीक है ना, इसका डायगोनल निकालना है। डायगोनल का भी फॉर्मूला आपके पास होगा, यानी कोई भी कमरे में अपने डायगोनल से लंबी रॉड नहीं रखी जा सकती, ठीक है। कैपेसिटी की हम लोग बात कर रहे थे, यानी अब होता क्या है कि अक्सर क्या होता है कि कई चीजें तो मिल जाएंगी मगर वॉल्यूम जैसे, तो लीटर 1 लीटर 1000 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर जो है 1000 सीसी के बराबर होता है। यानी मान लीजिए अगर आपके पास वॉल्यूम ना देके ऐसे दे दिया गया या उसका कैपेसिटी दे दी गई कि क्यूबिकल टैंक है या क्यूबिकल टैंक है इज फिल्ड विद वाटर, है ना, एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 50 लीटर, ठीक है ना, 50 लीटर दे दिया गया। तो यानी यार अगर 50 लीटर है, लीटर की बात है मान लो, तो अब इसको ये एक्चुअल में वॉल्यूम दे रखा है, मगर ये 50 लीटर जो है अब लीटर में दे रखा, अब क्या करें भैया, बड़ी समस्या है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल हमको मालूम है यार कि 1 लीटर में 1000 सीसी होते हैं, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि 50 × 1000, ये तो करेंगे भाई, तो 50,000 ये क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई कि अगर हम इसकी बात करें जब हम क्यूबिक सेंटीमीटर में, मगर अगर कोई टैंक, ध्यान दीजिए कि 1 मीटर क्यूब का कोई टैंक है, यानी अगर कोई टैंक 1 मीटर क्यूब का है तो क्या हो जाएगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स, है ना, 1000 लीटर्स। ध्यान रखना कि 1 मीटर क्यूब वाले किसी भी बॉक्स में, किसी भी कंटेनर में 1 किलो लीटर यानी 1000 लीटर पानी जो है वो आता है। यानी इसका जो रिलेशन होता है मीटर का उससे ऐसा होता है। तो अब मान लो जैसे कह दिया गया कि एक कंटेनर है जो 3 क्यूबिक मीटर का है, ठीक, तो उसमें पानी कितना आएगा, 3 से इंटू कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये इसमें, और ये लीटर है और इसी को हम 1 किलो लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, तो इतने लीटर यानी 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर पानी आता है। तो भैया आप इस तरीके से मान लो, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई टैंक है जिसमें पानी कुछ है, ठीक है ना, जैसे इसमें कुछ पानी है, मान लो कुछ भी पानी करो 16500 ऐसे पानी है, तो अब क्या करेंगे, अब इतने लीटर अगर पानी है, ठीक है,
इतने लीटर्स वाटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधा सीधा वॉल्यूम दे रखा है, सीधा सीधा वॉल्यूम दे रखा है। फिर चाहे वो इसकी बात हो चाहे इसकी बात हो, चाहे वो क्यूबॉइडल शेप में हो और चाहे क्यूबिकल शेप में हो, हर केस में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम से इक्वल करेंगे। अब फिर समझ लो कि ये अगर वॉल्यूम दे रखा है तो भैया वॉल्यूम, क्योंकि इसका जो क्यूब और क्यूबॉइड का बात करेंगे तो वो तो हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में बात करेंगे, यही तो बात है। तो ऐसे में क्या हुआ कि हम अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको मालूम है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो मतलब ये है कि इतने लीटर हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, तो 1 लीटर कैसे होगा, 1 लीटर इसको इधर ले जाएंगे, यानी 1/1000 मीटर क्यूब, ये तो बात बनी। इस 1000 को इधर ले आए तो 1 लीटर ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब अगर ऐसा हो गया तो यानी अगर कितना भी, अब जैसे मान लो 1 लीटर की वैल्यू ये है, तो इतने लीटर की वैल्यू क्या होगी, इसको सीधे 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 1000 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। अब यही चीज़ अगर सीसी में बदलनी है हमको, तो सीसी में क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। जब लीटर की बात हो रही है तो हमको मालूम है कि भैया इसमें क्या नाम 1000 सीसी होते, तो अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट है कि जब मीटर में हम बदल रहे हैं तो हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम लीटर में वो कर रहे हैं, वो मतलब सेंटीमीटर क्यूब में बदल रहे हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लीटर को, ठीक। बाकी उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भैया बाकी चीज़ें। थैंक यू।